नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी में 25 नई अटल कैंटीन की शुरुआत कर दी है। ये कैंटीन सरकार की सस्ती भोजन योजना का हिस्सा हैं, जहां लोग केवल 5 रुपए में पौष्टिक और भरपेट खाना ले सकते हैं। अब दिल्ली में कुल करीब 70 अटल कैंटीन संचालित हो रही हैं और इनसे रोज लगभग 70,000 से अधिक लोगों को खाना मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पहल से गरीब, मजदूर और कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने मोबाइल यूजर्स को चेतावनी दी है कि कुछ लोन देने वाले ऐप्स कई लोगों को फ्रॉड का शिकार बना रहे हैं। साइबर एजेंसी की जांच में पाया गया है कि ये ऐप्स आपके फोन से सेंसिटिव जानकारी और बैंक डिटेल्स तक एक्सेस ले सकते हैं। इनमें से कई ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हैं, इसीलिए सिर्फ स्टोर पर होने से उन्हें सुरक्षित न समझें। अगर आपने ऐसे किसी ऐप को इंस्टॉल किया है तो इसे तुरंत अपने फोन से हटा दें ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मिलने वाला 5% मुस्लिम आरक्षण रद्द कर दिया है। सरकार ने इस आरक्षण से जुड़े पुराने आदेश और सर्कुलर वापस ले लिए हैं। अब मुस्लिम समुदाय को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला कानूनी वजहों से लिया गया है। वहीं विपक्षी दलों ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे गलत बताया है। स्विगी ने बंद किया 10 मिनट में खाना पहुंचाने वाला ऐप। खाने की लोकप्रिय डिलीवरी कंपनी स्विगी ने अपनी सुपर फास्ट 10 मिनट में खाना पहुंचाने वाली सेवा स्नैक को बंद करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने कहा है कि स्नैक को लगातार भारी नुकसान झेलना पड़ा, इसलिए यह कदम उठाया गया है। अब स्विगी मूल ऐप और मुख्य डिलीवरी सेवा पर ध्यान देगा। चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची की समीक्षा का बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली, कर्नाटक समेत 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अप्रैल से लागू होगी। इससे पहले 12 राज्यों में वोटर सत्यापन का काम पहले से जारी है ताकि चुनाव के लिए सटीक वोटर सूची तैयार हो सके। इसका मकसद सबको शामिल करना और सूची को सही और अपडेटेड बनाना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक संकट के बीच बाहर से आने वाली गाड़ियों पर एंट्री टैक्स दोगुना कर दिया है। अब पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से आने वाली गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स लगेगा। नई दरों के तहत टैक्स बढ़ने की बड़ी वजह राज्य के राजस्व को मजबूत करना है और नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। सरकार ने कहा है कि इससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और वित्तीय संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। भारत और रूस के बीच व्यापार में बड़ा बदलाव आया है। जनवरी 2026 में भारत का रूस से कुल आयात लगभग 40% से ज्यादा घट गया है। नए व्यापार आंकड़ों के अनुसार इस महीने भारत ने रूस से करीब 2.86 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि जनवरी 2025 में यह लगभग 4.81 अरब डॉलर था। सबसे बड़ी कमी कच्चे तेल की खरीद में देखी गई है, जो पिछले साल की तुलना में काफी कम हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि ये गिरावट ज्यादातर रूसी कच्चे तेल की खरीद में कटौती के कारण हुई है, क्योंकि तेल रूस से भारत के कुल व्यापार का बड़ा हिस्सा बनाता है। सरकार अब सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। भारत सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से बात कर रही है ताकि बच्चों के लिए उम्र के हिसाब से कंटेंट दिखाया जा सके, यानी एज गेटिंग लागू हो। इसके साथ ही डीप फेक वीडियो और तस्वीरों पर भी और कड़े नियम लाने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि गलत और भ्रामक कंटेंट से लोगों को बचाना जरूरी है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में भर्ती का बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में बताया कि अगले 1 साल के भीतर 94,321 एनएम पदों पर नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी। अब तक चालू वित्तीय वर्ष में 7,168 नियुक्तियां हो चुकी हैं और बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस कदम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती बढ़ने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मुस्लिम समाज की पंचायत ने शादियों को लेकर 6 नए नियम जारी किए हैं। पंचायत का कहना है कि इसका मकसद शादी में फिजूल खर्च और गलत परंपराओं पर रोक लगाना है। नियमों के अनुसार बारात अगर समय से देर से पहुंचती है तो हर घंटे 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। शादी में डीजे, भांगड़ा और तेज संगीत पर रोक रहेगी। शादी से पहले लड़का लड़की मोबाइल नंबर या सोशल मीडिया संपर्क नहीं करेंगे। दावत सिर्फ एक बार होगी और नियम तोड़ने पर सामाजिक कार्रवाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में बोतलबंद पानी को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। जांच में 4 अलग अलग कंपनियों के पानी के सैंपल में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। इन कंपनियों में हाईमैक्स, गैलीसिया, एक्वा नीर और बाटाडू ब्रांड शामिल हैं। इसके बाद प्रशासन ने इन सभी ब्रांड्स के पानी की उत्पादन और बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि इन कंपनियों का पानी इस्तेमाल न करें। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। इन सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान होगा। इनमें महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5, ओडिशा की 4, असम की 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की 2 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों द्वारा वोटिंग की जाएगी। बांग्लादेश सरकार ने भारतीय विमान सेवा स्पाइसजेट को एयर स्पेस का उपयोग करने से रोक दिया है। कारण है कि एयरलाइन ने अपने बकाया एयर स्पेस शुल्क का भुगतान नहीं किया है। अब स्पाइसजेट को अपने उड़ान शेड्यूल और मार्गों में बदलाव करना पड़ सकता है। बांग्लादेश ने साफ कहा है कि भुगतान होने के बाद ही फिर से एयर स्पेस की अनुमति मिलेगी। भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 10 वर्षों में एआई और तकनीक में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। इस निवेश का लक्ष्य नई तकनीक, एआई आधारित उत्पाद और सेवाएं विकसित करना है। अंबानी के मुताबिक यह कदम भारत को एआई और डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद करेगा। आज सर्राफा बाजार में चांदी और सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चांदी की कीमत लगभग 2,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जो कल से करीब 18,000 रुपए ऊपर है, और सोना भी 1,58,650 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में सुरक्षा निवेश की मांग बढ़ने के कारण इन कीमती धातुओं के भाव में उछाल देखा जा रहा है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।